मुझे एक ग्रुप के लोगों ने बचाया। तुमने शायद नाम सुना हो, दमनपंथी। उन्होंने मुझे ट्रेन किया ताकि मैं उनके पंथ का हिस्सा बन सकूं। लेकिन मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती थी। ये उस पंथ का नियम था। हम दुनिया को नहीं बता सकते थे कि हमारे पास शक्तियां हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं और गहन साधना में चली गई, शक्तियां प्राप्त करने लगी। जब मुझे गुस्सा आता था तो उस पे मेरा कंट्रोल नहीं होता था। ये सीखना अभी बाकी था। कभी अमल की याद, कभी बच्चों का प्यार, उनसे दूर होने का दर्द, ये सब जहर बनकर मेरे अंदर पल रहा था। लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। मैंने अपनी शक्तियों को काबू में करना सीख लिया है। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकती हूँ, जिससे मेरे आसपास सब पॉजिटिव रहे। ये सारी बातें तो आप वीर से भी शेयर कर सकती थी। इतने सालों तक वीर और स्वीटी मीठी तीनों बच्चों ने आपको बहुत याद किया। शिवाय, वीर को तुमने ट्रेन किया है ना? तुमने उसकी आइडेंटिटी बाहर आने दी, सब कुछ सीक्रेट रखा, क्योंकि तुम जानते हो पावर इंसान को बना सकती है या बिगाड़ सकती है, और मैं कुछ बिगाड़ना नहीं चाहती। इतनी जिम्मेदारी का एहसास है मुझे सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा। मेरे पंथ ने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, बिना जताए। जब बाकी पंथी अपने परिवार से दूर है तो मैं उनका विश्वास कैसे तोड़ सकती थी? अब हम एक ऐसे बड़े युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं जो आने वाला है। कठिन परिश्रम करवाएगा यह लाल, हम जानते हैं। दुष्टता का मित्र तो दुष्ट ही होगा। हम तुमसे मित्रता करके रहेंगे और अपनी अगली योजना में जिस तरह से तुम्हें उपयोग करेंगे वही तुम्हारी विशेषता का प्रमाण होगा। अकल्पनीय। जब से ये वॉर शुरू हुई है ना ज़ारा, जिंदगी में ठहराव ही नहीं रहा। दौड़ रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ ताकि अपने आप को जिंदा रख सकूं, अपने लोगों को जिंदा रख सकूं। एक मिनट। क्या हुआ? वीर। ज़ारा, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है।
गिफ्ट मेरे लिए? Wow, Veer, so cute. I loved it. Small little star. कहते हैं ना कि आसमान में जो चांद और सितारे होते हैं वो हमारी लाइफ पर रूल करते हैं, हमारी किस्मत को बनाते या बिगाड़ते हैं। और मुझे नहीं पता कि किस सितारे ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरे पास भी एक स्टार है। यहाँ सारा। तुम लोगों के लिए लड़ती हो, वो भी तब जब सब लोग अपनी हिम्मत हार चुके होते हैं। डरना बहुत आसान होता है सारा, लेकिन लोगों को हिम्मत देना बहुत मुश्किल। तुम बहुत बहादुर हो सारा। जो कुछ भी हुआ है उन सब के बावजूद भी तुम जिस तरह से मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ हमेशा खड़ी रही, एक मजबूत दीवार बनकर हमारे साथ रही। Extremely grateful to you. I'm proud of you, Sarah. You are my star. वीर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो सारा। वीर, वीर, पापा,
शिवाय को लेकर बहुत परेशान हूं बस। हमारी फैमिली को तो ये भी नहीं पता हो सकता था कि हम कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। हम तो अपनी पावर्स भी अपनी फैमिली के लिए यूज नहीं कर सकते थे। इसलिए इतने साल मैंने अपनी पावर्स पे काम किया और मन में हमेशा से एक टारगेट रखा, अमल को ढूंढने का। मैं तो उन्हें नहीं ढूंढ पाई, लेकिन वीर ने उन्हें ढूंढ लिया। तो फिर अब क्यों आई हैं? अपनी शपथ तोड़ने पर मजबूर हो गई मैं। पिछले कुछ महीने इतने भयानक बीते हैं, असुरी शक्तियां, युद्ध, बाकियों के साथ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आना पड़ा, रूल्स तोड़ने पड़े। दर्द होता है ना जब रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। मैंने भी रूल्स तोड़े, शिव जी के रूल्स, इसलिए वो मुझसे रूठ गए, बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या जब हम अमल पापा को जिंदा कर रहे थे आप वहां थी? हाँ शिवाय, जब तुम अमल को जिंदा कर रहे थे वहां कुछ हुआ था। जानता हूं, मेरी सारी पावर चली गई। नहीं शिवाय, उसके अलावा भी वहां कुछ हुआ था। ये क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है और इसकी दूसरी तरफ क्या है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ जो भी है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव, डार्क और ईविल है। अभी तो मैंने एक टेम्पररी सा प्रोटेक्टिव डोम क्रिएट किया है इसके चारों तरफ, लेकिन ये कब तक इस विध्वंस को रोक सकता है नहीं पता। क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? गड़बड़ हो गई। महादेव ने मुझे वार्निंग दी थी। तुम भगवान नहीं हो शिवाय, अपने आप को इतना दोष मत दो। तुमने वही किया जो तुम्हारे दिल ने कहा, उसकी सजा तुम भुगत रहे हो ना। तुमने अपनी सारी शक्तियां खो दी। भगवान वो है, हमारे पिता परमात्मा महादेव। कब तक वो अपने बच्चों से रूठे रहेंगे? मनाते रहो, वो भोले हैं शिवाय, ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि तुम वीर को तैयार करो। इस वक्त कौन क्या कर सकता है हम नहीं जानते। कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसी मेरी फीलिंग है। जब से शिवाय की शक्तियां गई हैं, मैं चैन से बैठ भी नहीं पा रहा। दिल पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं वीर? कुछ करना चाहता हूं जिससे उसे उसकी शक्तियां वापस मिल जाएं। काश हम शिवाय के लिए कुछ कर पाए। उसने मुझे ट्रेनिंग दी है, मेरा मेंटोर है, मेरा भाई। उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। पापा, पता है आपकी सबसे खास बात क्या है? दूरदृष्टि।
आप हमेशा से फ्यूचर का सब सोच के रखते हैं। जैसे कि आपको पता था कि अगर मुझे ये रिंग मिल गई, मुझे इसकी पावर्स मिल गई, तो मुझे एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम की जरूरत होगी, वेपन्स की, टेक्नोलॉजी की। बिल्कुल वैसे ही आपको सोचना होगा कि आप शिवाय के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पापा बैठिए। पापा, आपसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट कोई हुआ है क्या? ये रिंग एग्जिस्ट करती है, इस बारे में सबसे पहले आपको पता चला। इसकी पावर्स पर आपने रिसर्च करी है पापा। आपने उस समय ऐसा सूट बनाया कि एलियंस की बीम तक का इस पर कोई असर नहीं हुआ। सोच कर देखिए पापा, सोच कर देखिए। ओनली यू कैन हेल्प शिवाय। ओनली अमल नंदा कैन हेल्प शिवाय, द ग्रेट साइंटिस्ट जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे। वो वापस आ चुके हैं। शक्ति 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 शक्ति। बताइए ना, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे मेरे बेटे रॉकी को फिर से जिंदा करने में? सब्र रखो, मैं कुछ कह नहीं सकती लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। क्या देखा आपने? बोलिए ना, क्या आपको मेरा बेटा रॉकी दिखा? अमृत, समुद्र मंथन का अमृत। इस फैमिली की कहानी में अमृत की बूंद क्या कर रही है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बताइए ना, क्या देखा आपने? क्या आपने मेरे बेटे रॉकी को देखा? हाँ? बोलिए ना। तुम अपने बेटे को वापस लाना चाहती हो? हाँ, हर हाल में। तो बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं भविष्य देख पा रही हूं। एनर्जी, सच, और इन सब में मैंने देखा है तुम्हारी फैमिली में कोई है जो अमृत बूंद के बारे में जानता है। बस वो अमृत बूंद मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हारे रॉकी को जिंदा कर दूंगी। बस अपनी फैमिली पे नजर रखना। तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन पता चले मुझे बताना, और ध्यान रखना किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम वो अमृत बूंद ढूंढ रहे हैं। बेटा वापस चाहिए ना? हाँ, हाँ, मैं अपने रॉकी को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
वेलकम बैक पापा। शिवाय, शिवाय एक प्रॉमिस दो मुझे, तुम मेरी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखोगे। मैं ऑलरेडी रूल्स तोड़ चुकी हूँ। क्या बोलूं, वीर से मैंने अमल पापा के बारे में सब छुपाया। हमारे बीच बहुत गंदी लड़ाई हुई थी, बहुत गंदी। अब आपकी आइडेंटिटी, आप उसकी माँ हैं। वीर मुझे माफ नहीं करेगा। मैं वीर को हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं जानती हूँ मैं तुमसे बहुत मुश्किल प्रॉमिस मांग रही हूँ, लेकिन बेटा अच्छाई का रास्ता आसान तो नहीं होता ना। हाँ, अमल पापा मुझे बेटा बुलाते, अरे आप मुझे इतना प्यार दे रही, मुझे इतना प्यार कभी नहीं मिला। मेरे लिए तो तुम वीर जैसे ही हो ना। ये तुमने और बंटू ने बनाए थे ना, तंज के लिए। वीर। हाँ पापा। बेटा मैं भी शिवाय के लिए कुछ बनाऊंगा। बैठिए पापा। क्या हुआ पापा? बेटा ये डॉट दिख रहा, ये जो कुछ भी है अर्थ की तरफ बड़ी तेजी से आ रहा है। क्या हुआ पापा? आप इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? बताइए मुझे, हुआ क्या है? छह घंटे में ये पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। ये एस्ट्रॉइड है क्या पापा? नहीं, एस्ट्रॉइड नहीं है। ये सब कुछ शुक्र ने किया। उसे अंगूठी नहीं मिली तो बहुत गुस्से में है। उसे ये भी पता चल गया होगा कि मुझे जिंदा कर दिया गया। पापा प्लीज मुझे बताइए कि ये चल क्या रहा है? ये जो कुछ भी है बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। जो भी इसके रास्ते में आएगा सब नष्ट हो जाएगा।
वीर बेटा, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं श्योर होना चाहता हूं मैं जो कुछ सोच रहा हूं सही है भी या नहीं। कुछ है, कोई गड़बड़ है, कोई नई मुसीबत, नई प्रॉब्लम मुझे महसूस हो रही है। स्वीटी, हमें ना घर वापस जाना चाहिए पापा के पास। हम यही तो सोचा करते थे ना कि पापा जब भी घर वापस आएंगे तो हम उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स में साथ देंगे, है ना? हाँ ठीक है, चल चल। Oh, I'm so sorry. Thank you. सुनो, wow, cool boots, nice. खुश रहो। मीठी, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मिले हैं इनसे, है ना? ऐसा लगा जैसे कोई पुराना कनेक्शन हो। क्या? इतनी बड़ी बात हो गई है ज़ारा, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? तुम भी तो जानती हो वो तुमसे कितना प्यार करता है। इस मोमेंट का तुम्हें कब से इंतजार था। मुझे शिवाही ने जो समझाया था वो बिल्कुल सही था बंटू, और ये बात मैं रियलाइज कर चुकी हूँ। वीर बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल। एक सुपर हीरो के तौर पे उसने अपने आप को प्रूव कर लिया है, पर उसका दिल बहुत सॉफ्ट है, प्योर। तुम्हें तो पता ही है ना बंटू, बंटू वीर हर एक इंसान के सामने कमजोर पड़ेगा जिससे वो प्यार करता है, और खतरा भी टला नहीं है बंटू। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जब तक वीर हर एक असुर को खत्म नहीं करता कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में मैं उसकी लायबिलिटी नहीं बनना चाहती, सपोर्ट सिस्टम बनना चाहूंगी। वीर को बहुत कुछ करना है सोसाइटी के लिए, और मैं उसको सपोर्ट करना चाहती हूँ, साथ देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है ये सब एक दिन में हो जाएगा? सारा, इधर आओ, इधर। देखो, ये भी तो हो सकता है ना, जिस दिन तुम उसे ये बोल दो कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, वो और भी स्ट्रांग हो जाए,
एक लड़का है, एक लड़की को बहुत प्यार करता है, एक लड़की है जो उसे प्यार करती है, और वो वो इस दुनिया में रहती है। इस दुनिया को हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। कुछ भी हो जाए, इस दुनिया को कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो लड़की जो प्यार करती है वो यहाँ रहती है, ताकि वो खुश रहे, वो सेफ रहे। ये भी तो सोच सकता है ना। तारा मोहब्बत है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। उस ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करो, भरोसा करो। और वीर, हाँ ब्रो, क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, मुझे माफ कर दीजिए महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपकी चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए था। मेरी वजह से एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, मेरी मदद कीजिए महादेव। मैं आपकी तपस्या में पूरी जिंदगी बिता दूंगा, आपसे माफी मांगते रहूंगा मैं पूरी जिंदगी भर। मदद कीजिए, क्योंकि मैंने जो गलती की है सिर्फ आप ही सुधार सकते हैं। आपके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक इशारा दीजिए महादेव, एक इशारा दीजिए। मतलब अब हम खुद के ही भरोसे हैं। महादेव, क्या हुआ? तेरी हेल्प चाहिए बंटू। और क्या? हम पर जो एलियन अटैक हुआ था, हाँ? ये खतरा उससे भी 100 गुना ज्यादा बड़ा है। हमें रेडी रहना होगा और अलर्ट रहना होगा बंटू। और हाँ बंटू, हमें शिवाय के लिए भी कुछ करना पड़ेगा यार। उसे इस बात का रियलाइज नहीं होना चाहिए कि उसके पास अब पावर्स नहीं है। कितने दिन है अपने पास? बोल यार बच्चे, ड्रामेटिक इफेक्ट मत दे, बता। कुछ दिन नहीं बंटू, कुछ घंटे बाकी हैं, तकरीबन 5 घंटे, और इसमें जितने हथियार वेपन्स बन सकते हैं बनाने होंगे। पापा, लेकिन मुझे बताइए तो सही, क्या हो रहा है? दुनिया खत्म होने वाली है क्या? ऐसे ही समझ लो। मैं तो मजाक कर रहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है। एलियंस वापस आ रहे हैं। उससे भी बुरा बंटू। बहुत युद्ध जीत ली तुमने, अब एक बड़ी पराजय का सामना करो। ये ब्लैक होल है? टेक्निकली ये ब्लैक होल नहीं है, और अभी के लिए इसे ऐसा कुछ कह सकते हैं। पापा, जितना मैं जानता हूँ ना ब्लैक होल के बारे में, वो ये है कि इसके आजू बाजू जो भी चीजें होती है ना, उसे अंदर खींच लेता है। मतलब अंदर लाइट भी नहीं होता है, उसे भी खा जाता है। करेक्ट? कंडेंस मिल्क, जब दूध को खूब उबालते हैं और इतना उबाल देते हैं कि वो गाढ़ा हो जाता है, रबड़ी की तरह। कंडेंस मिल्क, वैसे ही ना जितने भी मैटर्स है ना, वो इस ब्लैक होल के अंदर एकदम दब गए, स्क्वीज्ड हो गए। हाँ, ब्लैक होल ऐसा ही कुछ करता है। पर बेटा, ये ब्लैक होल नहीं है, ये खुद पृथ्वी की तरफ आ रहा है, जो शुक्र ने बनाया। वीर, तुम्हारे पास रिंग है,
इसलिए तुम्हारे पास ऐसी शक्तियां हैं जो इस अनहोनी को रोक सकती हैं। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, वैसे तुम्हें भी शिवाय की जरूरत है। इसलिए शिवाय को तैयार करना होगा। उसे बहुत नॉलेज है, इस लड़ाई में वो तुम्हारी हेल्प करेगा। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भी है ब्लैक होल जैसा, हमें पता भी नहीं चलेगा और ये सब कुछ खत्म कर देगा। यार, ये जो असुर लोग हैं ना, ये लोग ना मेरे दिमाग की दही करके रख दिए पापा। मतलब पहले तो इन लोग ना मच्छरों की तरह हमारे धरती के अंदर आ गए, यहाँ वहाँ फैल गए। अरे एक तो अब तक कान भी छोड़ के चला गया था, सॉरी। लेकिन नहीं, फिर इन्होंने एलियन अटैक किया, वॉर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन शांत नहीं बैठे, इन लोग आए और इन लोग ने ग्रीन स्मोक डाल दिया यहाँ पर। और तेरे को पता है, मैं भी अंदर घुस गया था यार। मेरे दिमाग के तारे से हिल गए थे हर जगह। और नहीं, उसके बाद में क्या हुआ, फिर पाताल लोक के अंदर गए, मायावानी की चाल के अंदर हम सबको फंसा दिया। यार कैसे हम लोग बाहर निकले, अपन लोग को ही पता है ना यार। अरे यार, तेरे और शिवाय के बीच में झगड़ा करवा दिया। किसका साइड लूं? अरे किसका साइड लूं पापा? वीर का या शिवाय का? शिवाय का या वीर का? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओह गॉड, शिव जी अगर आप हो ना, एक बार ना मेरे को रिंग दे दो, अपना रिंग दे देना एक बार। यार मेरा दिमाग खराब हो गया यार, इरिटेट हो गया हूँ। मेरा स्पेसशिप के अंदर घुस जाऊंगा उन सबको काट। और सबसे पहला ना वो शुक्र मेरे सामने आ गया ना, तो सबसे पहले केक उसको ही गिराऊंगा मैं। अरे सब कुछ खत्म हो गया, फिर ये ब्लैक होल को छेड़ दिया हमारे लाइफ में। सॉरी। काम डाउन बंटू। काम 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 पे लग जाओ। सही बात है, काम पे तो लगना चाहिए हमको। यस पापा। जी पापा। इसका रिवर्स फोर्स कम करना होगा। कौन बंटू, ट्राई। वो क्या ना, शिवाय के पावर चले गए, लेकिन उसका बैक मसल मेरे से तो ज्यादा ही स्ट्रांग होगा, है ना? हाँ पापा, ये चलेगा। चलेगा, मस्त है। और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस समय एक ऐसे काले बिंदु को लेकर परेशान हैं जो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। देखने में ये अभी एक बिंदु जैसा है, मगर माना जा रहा है कि इसका असली रूप बहुत ही विकराल होने वाला है। दुनिया भर के देश की सरकारें एकजुट होकर सलाह विमर्श करने में लग गई हैं और देश विदेश के सभी शहरों में कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये कहना अभी भी मुमकिन नहीं है कि ये काला भयावह टुकड़ा पृथ्वी को कहां अटैक करेगा। हलाहल, हलाहल, हलाहल। हलाहल, हलाहल। लोगों को
को सख्त चेतावनी दी जा रही है कि घर से बाहर ना निकले। मुझे डर लग रहा है। पैनिक मत करो, ओके? मैं वीर को कॉल करती हूँ। डोंट पैनिक। कुंतल जी, कुंतल जी, अब मैं क्या करूँ? दुनिया खत्म होने को जा रही है। मैं कैसे करूंगी जासूसी? बेसमेंट के अंदर जाओ और वहीं रहना, लेकिन अपने कान खोले रखना अमृत के लिए। अमृत हमारे लिए बहुत जरूरी है। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। ये ब्लैक होल है भी या नहीं, बेसमेंट में जाके पता चलेगा। चलो चलते हैं। आप सच में बिंदु सिद्धवानी के बेटे को अमृत से जिंदा कर देंगी? बेवकूफ समझा है मुझे। उसका बेटा कभी भी जिंदा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। उसकी आत्मा जा चुकी है। तुम लोग बस ताकत ही दिखाना। अक्कल नाम की चिड़िया होती है, कभी कभी उसे भी दाना डाल दिया करो। एक्चुअली रहने दो। बुद्धि का इस्तेमाल मैं ही कर लूंगी। बस एक बार वो बिंदु मेरे पास अमृत ले आए, तब तक के लिए हमें इस झूठ को जिंदा रखना होगा। और बिंदु? बिंदु बस एक बार वो अमृत मेरे पास ले आए, उसके बाद मैं उसको उसके बेटे से मिलवा दूंगी। अब जीते जी तो बेचारी मिल नहीं सकती ना, तो उसको उसके पास ही पहुंचा दूंगी ऊपर। चलो अब चलते हैं बेसमेंट में। इस रिंग को बनाने का प्रोसेस लगभग इम्पॉसिबल था और शुक्र जानता था कि रिंग बनाने के लिए सबसे पावरफुल रिसोर्सेज की जरूरत है, और वो था हलाल। समुद्र मंथन के बाद जब शिवजी ने सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया तो उसकी कुछ बूंदें जमीन पर आ गिरी और मिट्टी में मिलते ही एक नया मिनरल बन गया, जो ना सिर्फ बहुत पावरफुल था बल्कि उसे कंट्रोल करना नामुमकिन था। और शुक्र ये जानता था कि उसके प्लान्स के लिए डायरेक्टली हलाल को यूज करना कितना डेंजरस हो सकता है, इसलिए उसने ये अंगूठी बनानी शुरू कर दी। हलाहल में इतनी एनर्जी यूज कर रहा था ये जानते हुए कि उसकी जान जा सकती है, वो रुका नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी रिंग चाहता था जिसकी पावर्स अनलिमिटेड हो, जो देवताओं को हरा सके और ब्रह्मांड पर असुरों की सत्ता कायम कर सके। फिर था शुक्र का आखिरी प्लान, इस रिंग को और भी ज्यादा पावरफुल करने के लिए त्रिपुरासुर वाला युद्ध, जहां वो महादेव के खिलाफ गया।
जब महादेव ने अटैक किया तो ये रिंग महादेव को छू गई। यही तो वो चाहता था, यही तो उसका प्लान था। एक तरह से महादेव का आशीर्वाद इस रिंग को मिल गया और ये रिंग सबसे शक्तिशाली बन गई। शुक्र ये नहीं जानता था कि रिंग उसके हाथ से छूट जाएगी। अब एक बार फिर शुक्र ने हाल इकट्ठा किया है और उससे एक नया वेपन बनाया है। वो जो ब्लैक होल की तरह दिख रहा है उसने पृथ्वी पर फेंका है। हाल वो है जो एक भयानक तबाही ला सकता है। आप जानते हैं गुरुदेव कि आपने क्या कर दिया है। अब केवल पृथ्वी का ही विनाश नहीं होगा, पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा। हमारा भी सर्वनाश होगा। अब अगर हम ही नहीं रहे तो कैसी योजनाएं, कैसी विजय, कौन धारण करेगा उस अंगूठी को? क्या आपने सोचा भी है गुरुदेव? पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश होगा अब। अगर अंगूठी हमारी नहीं हो पाई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। पिछली बार तो स्वयं महादेव ने विष धारण करके महाविनाश से हमें बचा लिया था। इस बार कौन बचाए? हम रोकेंगे उसे। इसीलिए तो महादेव ने तुझे चुना है वीर। तो क्या हुआ, महादेव मेरे से उठ गए हैं। ये चंद्रहास तलवार उनके आशीर्वाद से बनाई गई है। शिवाय, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। इट्स शो टाइम। शिवाय, एक बात तो सच है कि महादेव तुझसे गुस्सा जरूर होंगे, तेरा टेस्ट भी लेंगे, पर तू, मैं, हम सब उनके बच्चे हैं। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। भरोसा रख शिवाय। क्या बे सुपर हीरो, बड़े मैच्योर बातें करने लगा है तू। तेरे से तो सीखी है। चला चलते हैं। जस्ट बिकॉज तुम्हारी पावर्स चली गई है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कमजोर हो। ताकत, कमजोरी सब यहाँ होता है। तुम्ही ने सिखाया था मुझे ऐसा। आई नो पार्टनर, मैं भूला नहीं। एंड आई एम रियली हैप्पी कि तुम्हें मेरी बातें याद है। और टेंशन मत लो, अभी भी ना फ्लिप्स और जंप्स में अमेजिंग कर सकता हूँ। सुपर अमेजिंग। तुम्हें पता है, तुमने एक दिन अपने लाइफ की हीरो बनोगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। थैंक यू। क्योंकि तुम डिजर्व करती हो।
टेक केयर। ज़ारा, ये जो मिशन है ये थोड़ा खतरनाक है, पहले से डिफरेंट है। इसमें ना तो एलियंस हैं, ना ही गुंडे, ना ही वो हेलुसिनेशन वाली गैस। बस एक अजीब सी चीज है जिसका ना कोई सिरा है और ना कोई अंत। ये जो कुछ भी है बस हो रहा है ज़ारा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सबको सेफ रखूं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो वीर, मेरे पीछे मेरी फैमिली का ख्याल रखना ज़ारा। वो मेरी भी तो फैमिली है ना वीर, और तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। भगवान के बच्चे हो, जीत तुम्हारी होगी। चले? बंटू ठीक ही कह रहा था, मुझे वीर को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए। कुछ कहा क्या? यूरोप रसिया में ऑलरेडी एक काली पावर बॉल तबाही मचा चुकी है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस पावर बॉल्स की पावर्स एकदम ब्लैक होल जैसी है, और अब ये ब्लैक होल जान माल सभी की तबाही मचाते हुए पड़ोसी देश की तरफ बढ़ रहा है, और इसका अगला टारगेट होगा इंडिया। विश्व भर की सरकारें इस विकट शक्ति से बचने में अपनी असमर्थता जता रही हैं। चेतावनी दी जा रही है कि लोग अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि ये एक अंत की शुरुआत है, जिसे क़यामत कहना गलत नहीं होगा। वीर, मुझे कुछ कहना है वीर। बोलो ज़ारा। क्या हुआ वीर? पापा ने इस वॉच को कनेक्ट करके रखा हुआ है। इस पर हाल के सारे अलर्ट्स और अपडेट्स आते हैं।
बाहर अंधेरा छा गया है ज़ारा। मुझे जाना होगा, टाइम निकला जा रहा है। कितने घंटे? घंटे नहीं ज़ारा, मिनट्स बचे हुए हैं। 20 मिनट। पापा का फोन। पापा ये अचानक से 20 मिनट क्यों दिखा रहा है? पता नहीं बेटा क्यों अचानक इसकी स्पीड बढ़ गई है। अब तुम लोगों के पास सिर्फ 20 मिनट है। और बेटा एक ऐसी जगह ढूंढना जहां तुम्हें शहर और आसमान एक साथ दिखाई दे। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका आकार और बढ़ता चला जाएगा और एक एक करके सारी चीजें इसमें समाती चली जाएंगी। So take care, all the best. And I know Veer, you can do it. अगर मैं वापस आया ज़ारा तो मुझे वो सब बताना जो तुम मुझे बताना चाहती थी। बंटू, स्वीटी मेरी, मैंने उन्हें घर पे ही रहने के लिए कहा है, मामी मामा के साथ, और घर के सारे एग्जिट्स भी ब्लॉक करने के लिए कहा है। अंकल, कोई उम्मीद है? नहीं है, ये सब कुछ तबाह कर देगा। ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या नहीं, और ये भी नहीं पता ये किस हद तक तबाही मचाएगा। ज़ारा, अगर हम लोग की कोई उम्मीद है ना तो वो है हीरो और शिवा है। वही कुछ कर सकते हैं। कम से कम एलियन से लड़ते वक्त ये तो पता होता था कि किसे मारना है, किसे रोकना है और किससे फाइट करनी है। अब इससे कैसे लड़े? वीर, रावण की ताकत उसकी नाभि में थी और तूफान की ताकत बीचों बीच होती है। याद कर कैलाश, बर्फ जब टूटी थी और बर्फीला तूफान आया था तो हम गैस बीच में लटके थे। हमें अपनी गट फीलिंग पर भरोसा रखना होगा। सबसे पहले हमें इन लोगों को बचाना होगा, इन्हें किसी सेफ जगह पर पहुंचाना होगा। उसके बाद इस हलाहाल का देखना है कि क्या करना है।